हेलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल के इस वीडियो में आज का क्लास हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। आपने पिछला वीडियो देखा था जो कि था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों वर्ड काफ़ी करीब होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन रैंक 1 पर है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन हमारे रैंक 1 पर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, चाहत, लगाव, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपने वैलेंस सेल में, अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेगा तो खुशी में कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर एक आइसोलेटेड मीन सिंगल, जैसे नॉट Cl2 क्लोरीन, नॉट Br2 ब्रोमीन, नॉट N2 नाइट्रोजन। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल स्पीसीज। अगर एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करता है अपने वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या the amount of energy released when an electron added in the outermost cell of any isolated neutral gaseous atom। इसका स्टेटमेंट को मैं यहाँ से देखता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का चाहत, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron added in the valence shell of isolated neutral gaseous atom। एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसके न्यूक्लियस हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये कुछ अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो थोड़ी खुशी इसको होती है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चूंकि ये एनर्जी रिलीज है तो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड में होती है या आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है। दोनों के बीच में मैं आपको कुछ डिफरेंस रखने वाला हूं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में होती है। दूसरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते हैं, हैविंग नो यूनिट, जबकि इसके यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल होता है। तीसरा बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी बात करता है। जैसे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी देता है, रिलेटिव प्रॉपर्टी पे बात करता है, जबकि ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ डिफरेंस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन हमारे रैंक 1 पे है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन हमारे रैंक 1 है। दोनों का डिफिनेशन आपके अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन आप बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे बोलते हो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ डिफरेंस होती है। जबकि हम लोग आते हैं तो एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, अपने वैलेंस सेल में ऐड किया तो कुछ एनर्जी रिलीज किया, दिस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यूनिट इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। अब एक मेन कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? 90% आदमी को लगता है कि दोनों सेम है, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। आप कहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस निकलता है कि ऑलमोस्ट दोनों सेम होती है। एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ए, कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, अपने वैलेंस सेल में ऐड किया, अपने ऊपर बना लिया ए नेगेटिव, एक एनायन, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया। तो जो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
बट एनर्जी रिलीज किया वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी का रिलीज करना एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच होता है नेगेटिव। तो यही डाटा को अगर मैं नेगेटिव में ला दूं तो डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी -80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड में देखी जाए तो दोनों सेम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होता है। फिर से अगर ये 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका पॉजिटिव में है, लेकिन चूंकि एनर्जी रिलीज है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम डाटा बट इन नेगेटिव। तो इंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव। तो चूंकि एनर्जी रिलीज है, एक्सोथर्मिक है, इसलिए मैंने डेल्टा एच में डाला है इसको नेगेटिव। अब मैं थोड़ा पर आता हूं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लूं, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ए के ऊपर माइनस, EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, जो कि पॉजिटिव है, चूंकि एक्सोथर्मिक है, चूंकि लिया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब एनर्जी लूज किया, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड है। लेकिन अगर A माइनस के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो A के ऊपर 2 नेगेटिव, यहाँ हो गया EA2। 2 लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर और लेता है तो फिर कुछ एनर्जी E हो गया EA3। तो EA1, EA2, EA3 अगर एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लिया, A नेगेटिव बनाया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। A माइनस होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो A के ऊपर 2 माइनस, EA2। एक और अगर लिया, A2 के बाद एक लिया तो A3 हो गई, EA3। अभी तीनों एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे। EA1 जैसा कि हम लोग को पता है पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो खुशी में इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट सेकंड में एनर्जी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन में दोनों में रिपल्सन होने लगेगी, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन ही लेना नहीं चाहेगा। तो फर्स्ट में तो खुशी में एनर्जी लूज किया, एक्सोथर्मिक हो गई थी, बट सेकेंड में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी, सो ये होगा इंडोथर्मिक। थर्ड में तो 2 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और नहीं लेना चाहेगा, तो थर्ड में भी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, इंडोथर्मिक। तो फर्स्ट में एनर्जी लूज होता है, सेकेंड में एनर्जी देना पड़ता है, थर्ड में एनर्जी देना पड़ता है। ये बात, फर्स्ट हो रहा था एक्सोथर्मिक, सेकेंड हो रही है इंडोथर्मिक और थर्ड हो रही है इंडोथर्मिक। फर्स्ट में रिलीज हुआ, सेकेंड में सप्लाई करना पड़ा, थर्ड में सप्लाई करना पड़ा। जनरली फर्स्ट में रिलीज होता है, बट सेकेंड और थर्ड में तो हमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव हो जाती है, अगला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव में है तो सेकंड थर्ड का आएगी नेगेटिव में। अब एक मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, तो फर्स्ट में अगर एनर्जी रिलीज किया 10 जूल, तो सेकंड में हमें जरूर 10 से ज्यादा देना पड़ेगा, 12 जूल। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड में बात होगी तो EA2 का मैग्नीट्यूड हमेशा EA1 से बड़ा होगा, EA2 का मैग्नीट्यूड हमेशा EA1 से बड़ा होगा। फर्स्ट में आपको लूज हुआ, एक्सोथर्मिक, खुशी में एनर्जी दिया, तो मान लो आपको दिया 50 जूल, तो सेकंड में जब इंडोथर्मिक होगी तो एनर्जी हमें देनी होगी, तो 50 से ज्यादा ही देना पड़ेगा, 60, 70, 80। तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, सेकंड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, थर्ड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। अगर हम डेल्टा एच पे बात करें तो डेल्टा एच फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव। अब अगर सक्सेसिव को अगर हम लोग ऐड करें तो EA फर्स्ट, EA सेकंड, EA थर्ड, तीनों का सम हमेशा 0 से छोटा होगा, बिकॉज पहला में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव। तो जब फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड नेगेटिव है, तो तीनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, मतलब 0 से छोटी होगी। अगर हम तीसरा को काट भी दें तो सेकंड का मैग्नीट्यूड फर्स्ट से ज्यादा होता है, तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, और सेकंड का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा, यानी कि अगर ये दोनों पे भी रिजल्ट अगर देखे जाए तो हमेशा 0 से छोटा होगा। आप तो 3 जोड़ हैं, EA1 का मैग्नीट्यूड और EA2 का मैग्नीट्यूड दोनों देखी जाए तो EA2 का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होता है EA1 से, भले फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बट इससे ज्यादा होगा। तो अगर हम डेल्टा HEG पे बात करें तो डेल्टा HEG फर्स्ट का पॉजिटिव, फर्स्ट का डेल्टा HEG आपका आ रहा था नेगेटिव, क्योंकि रिलीज हुआ था, तो फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव और थर्ड का पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव, तो तीनों को देखा जाए तो डेल्टा एच हमेशा 0 से बड़ा होगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 से बड़ी होती है। दोनों में हो जाइएगा कंफ्यूजन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हेल्प ले, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हेल्प ले, क्योंकि एक का डाटा पॉजिटिव है, एक का डाटा नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, डेल्टा HEG नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का नेगेटिव। अगर ऐसा है तो तीनों 0 से छोटा। डेल्टा HEG फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का पॉजिटिव, तो तीनों 0 से बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हो गई सक्सेसिव। जैसे x एक इलेक्ट्रॉन लिया, x के ऊपर माइनस, ये फर्स्ट,
x माइनस एक इलेक्ट्रॉन और लिया, x के ऊपर 2 माइनस Ea2, तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर 10 है तो सेकंड का -12 है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो -2 मिल रही है, मतलब 0 से छोटी होगी। लेकिन फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, तो अगर दोनों को जोड़े तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सेकंड का मैग्नीट्यूड फर्स्ट से बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का ज्यादा पॉजिटिव, तो अगर सक्सेसिव ऐड करी जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 से छोटा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 से बड़ा। अब देखते हैं वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस काफी करीब होंगे, और न्यूक्लियस काफी करीब होगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बट अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा न्यूक्लियस उतने करीब, न्यूक्लियस जितने करीब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा। सेकंड फैक्टर है जेड इफेक्ट या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर 2 प्रोटॉन, यहाँ पर 4 प्रोटॉन, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ जेड इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का एबिलिटी जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत बिल्कुल नहीं होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 या वेरी लेस होती है। जैसे P3 कंप्लीट हाफ फिल्ड, P6 कंप्लीट फुल फिल्ड, D5 कंप्लीट हाफ फिल्ड, D10 कंप्लीट फुल फिल्ड, F7 कंप्लीट हाफ फिल्ड, F14 कंप्लीट फुल फिल्ड। तो जो कंप्लीटली फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड होंगे, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 होगी या वेरी लेस होगी। कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। N के ऊपर 3 माइनस, N 3 इलेक्ट्रॉन लिया और अपने ऊपर 3 माइनस बनाया, तो इसका मतलब ही तीनों में एक बार में तो तीनों लिया नहीं होगा। N 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 माइनस, 1 माइनस दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस, 2 माइनस तीसरा इलेक्ट्रॉन लिया, 3 माइनस, 3 बार में हुई होगी। एक बार में Ea फर्स्ट, सेकंड में Ea सेकंड, थर्ड में Ea थर्ड। अब तीनों पे देखा जाए तो ये फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव। अब तीनों को जोड़ूंगा तो हमेशा 0 से छोटा ही मिलेगा। और डेल्टा H पे बात करें तो डेल्टा HEG फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का पॉजिटिव, तो तीनों हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दोनों में डिफरेंस होती है। एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, O नेगेटिव, O 1 इलेक्ट्रॉन लिया, O पे नेगेटिव, O नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, O पे 2 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा होगा, फर्स्ट की सेकंड। तो अगर हम दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो Ea2 हमेशा बड़ा होगा Ea1 से, और डेल्टा HEG भी हमेशा बड़ा होगा डेल्टा HEG2 से। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में माना कि क्लोरीन में अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बट माना कि फ्लोरीन में अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन रैंक 1 पर क्यों है? माना कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, चूंकि साइज इसकी बहुत छोटी है, और साइज अगर छोटी है और 9 इलेक्ट्रॉन काफ़ी करीब इसके हैं तो इसमें रिपल्सन हो जाती है, तो अट्रैक्ट करने के बावजूद भी सबसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू अ स्मॉल स्पेस। इसके पास स्पेस नहीं है, बहुत छोटी स्पेस होती है, और 9 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसमें रिपल्सन हो जाती है। जबकि क्लोरीन में अट्रैक्ट करने की एबिलिटी फ्लोरीन से थोड़ी कम है, जबकि स्पेस इसके पास ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट के साथ साथ ही एक्सेप्ट भी करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रेडिक्ट टेबल में ट्रेंड्स। हमारे प्रेडिक्ट टेबल में कौन सा ट्रेंड्स हमारा फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लेफ्ट से राइट जाने पर अलोंग द पीरियड, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है, साइज छोटी होगी तो जेड इफेक्ट बढ़ेगी, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयनस एनर्जी दोनों बढ़ रहा था। ऊपर से नीचे आने पर साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो जेड इफेक्ट घटेगा, और जेड इफेक्ट अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी घटेगी और आयनस एनर्जी भी घटेगी। ये तो हमारा जनरल ट्रेंड्स था। बट जब हम लोग रियलिटी में आके देखें तो जनरल ट्रेंड्स पूरी तरह से कट जाती है, पूरी तरह से हमारा ट्रेंड्स फॉलो नहीं होती है। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, पीरियड 2 में हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए था एक्सपेक्टेड। जबकि रियल ऑर्डर अगर हम देखें तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, बिकॉज ये तो नोबल गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आगे आ जाती है।
उसके बाद नाइट्रोजन भी P3 में है। अब P3 का मतलब कंप्लीट हाफ फील्ड है, ये उसके बाद है। बेरिलियम भी 1s2 2s2 पकड़ता है, ये भी स्टेबल है, उसके बाद आती है। बोरोन और लिथियम में, अब ये दोनों में थोड़ा देखें तो लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है, बिकॉज लिथियम का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लेता है तो अपने आप को 1s2 2s1 बना देगा। अगर 1s2 2s1 अगर बनाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत बोरोन से ज़्यादा है। फिर उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमारे पूरे प्रेडिक्टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इस पीरियड में, पीरियड नंबर 2 में। पूरे प्रेडिक्टेबल में क्लोरीन की रैंक 1 पर, जबकि फ्लोरीन की रैंक पर 2 पर है। अब पीरियड 2 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, जबकि रियल एक्सपेक्टेड जो हमारा टर्म था उसमें नियोन सबसे ज़्यादा हो रही थी, जबकि नियोन यहाँ सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप 13 बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। जिस टाइप से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, उसी टाइप से यही फ्लिप हर एक पीरियड में हो गई। अल्मुनियम की बोरोन से ज़्यादा, सिलिकॉन की कार्बन से ज़्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा। उसके बाद हमारा ट्रेंड सेम है। जैसे मैं अगर ग्रुप 13 में देखूं तो सबसे ऊपर एल्युमिनियम, उसके बाद बोरोन, तब गैलियम, इंडियम, थेलियम। अगर ग्रुप 14 में देखो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन का है, सिलिकॉन तब कार्बन, सिलिकॉन तब कार्बन, तब जर्मेनियम, टिन, पीबी है। यहाँ नाइट्रोजन सबसे ऊपर, नाइट्रोजन तब फास्फोरस सबसे ऊपर, फास्फोरस तब नाइट्रोजन, फास्फोरस तब नाइट्रोजन, तब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें क्लोरीन सबसे ऊपर, तब फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बट इस ग्रुप में क्या हुआ, सल्फर ऑक्सीजन से ज़्यादा तो है बट ऑक्सीजन सबसे कम है, तो सबसे ऊपर सल्फर, तब सेलेनियम, तब टेलेनियम, तब पोलोनियम, तब ऑक्सीजन। बट पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, उसको हटा दी गई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में सबसे कम है। 17 में, ग्रुप 17 में क्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। एक लास्ट बात, ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होती है। जैसे ग्रुप 17 का लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट और ग्रुप 16 का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज़्यादा होती है। ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होगा। अब कुछ ऑर्डर हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करते हैं। तो ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज़्यादा ऑक्सीजन से, और क्लोरीन आयोडीन में क्लोरीन की ज़्यादा आयोडीन से। अब कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग ग्रुप का है। तो ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 से ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम आयोडीन, उससे कम सल्फर, उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्लोरीन सबसे आगे, तब ब्रोमीन, तब सल्फर, तब ऑक्सीजन। तो अभी हमने देखा कि पीरियड 2 में लग रहा था कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, नियोन की सबसे ज़्यादा, बट नियोन की सबसे कम है। तब नाइट्रोजन, तब बेरिलियम, तब लिथियम, तब बोरोन, तब लिथियम, तब कार्बन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। तो ये तो हो गया पीरियड में। ग्रुप में अगर हम देखें तो सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप के हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड ग्रुप से ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे हमारा डिपेंड करता है, पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज, साइज जितनी छोटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा, जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा, और स्टेबल कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा। और इधर में जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो रही थी, अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पकड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकेंड का नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड में हमेशा बड़ा। डेल्टा एच ई जी फर्स्ट और डेल्टा एच ई जी सेकेंड, फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड में हमेशा बड़ा। इसीलिए सबका जब सम हो रहा था E1, E2, E3 तो 0 से छोटी हो रही थी, और जब सबका सम हो रहा था तो 0 से बड़ा हो रहा था। तो E1, E2, E3 इज लेस देन 0, डेल एच ई जी 1, डेल एच ई जी 2, डेल एच ई जी 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस वीडियो को जरा अगर हम लोग 1 से 2 बार देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे सारे फैक्टर समझ में आते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, लास्ट स्टेटमेंट, when an electron isolated neutral gaseous atom attract electron in their outermost shell and some amount of energy released, this energy is called electron affinity. The amount of energy released when an electron added in the outermost shell of any isolated gaseous atom, unit is electron volt per atom. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका यूनिट हो रही है, चाहे किलो जूल पर वोल्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड में।
ये आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका यूनिट होता है। ये रिलेटिव प्रॉपर्टी देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। रैंक 1 पे फ्लोरीन है, रैंक 1 पे क्लोरीन है। थैंक यू।